भाई तुम आ जाती हो ना तो हमारा घर रोशन हो जाता है। पता है मैं आप लोगों को इतना मिस कर रही थी, इसलिए मैं मिलने आ गई। अरे सरबत कहाँ हो? देखो तो कौन आया। कौन आया भाई? देखो तो सही। अरे मेरी बच्ची आई है। कैसी हैं मोमानी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी बच्ची आ गई है। मैं तुमको ही याद कर रही थी। आप लोग 2 दिन नहीं आए, पता है घर ऐसे हो गया जैसे उदासी छा गई थी। मैं तो इतना याद कर रही थी, इसलिए मैं आ गई अपनी मम्मी को मिलने। बहुत अच्छा किया ना, तुम्हारा ही तो घर है। देखो तुम्हारे आने से कैसी रौनक आ जाती है। क्यों? दरो दीवार रोशन हो जाते हैं इसके आने से। मम्मी मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे अभी खाना लगाती हूँ मैं। तुम्हारी पसंद की डिश बनाई है मैंने, और हम लोग अभी आ ही रहे थे खाना लेके तुम्हारी तरफ। भाई भूख तो हमें भी लग रही है, लेकिन ये हमारा बेटा अभी तक नहीं आया। पता भाई, नहीं वो आ गया। अच्छा बेटा। ओ हो, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं घर पर। और ये छोटे छोटे लोग कहाँ गायब हैं? ये छोटे छोटे लोग अपने प्यारे अब्बू जान की गाड़ी को सर्विस कराते हैं। अच्छा मैं खाना लगा रही हूँ। ठीक है मम्मी, मैं भी आपकी हेल्प करवाती हूँ। अल्लाह खैर करे, इतना मुश्किल काम तुमसे नहीं होगा। तुम चुप रहो। ऑनेस्टली रोज मैं ही करता हूँ, तुमसे इतना मुश्किल काम नहीं होगा। वो ऑयल भी चेंज कराना था, वो किया है? ऐसा हो सकता है सारे काम कंप्लीट करके आऊं। ऑयल चेंज करा दिया, एसी फिल्टर चेंज करा दिया। सर अभी तक नहीं आए? अब तो काफी देर हो चुकी है। सॉरी सर, वो आपको देखने के लिए आई थी तो बस ऐसे ही फ्रेम उठा लिया। इस छोटे से फ्रेम में मेरी सारी दुनिया बसी है। बस अम्मी अब्बू की डेथ के बाद बहन भाइयों को मैंने माँ बाप बनकर पाला है। मुझे अंदाजा है सर, आप अपने बहन भाइयों से बहुत मोहब्बत करते हैं। सिर्फ मोहब्बत नहीं करता, मेरी जान बसी है इनमें। किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मीटिंग की तैयारी हो गई? जी सर, हो गई। चलो मैं आता हूँ थोड़ी। बहुत मजा आया आप भी। पता है शाम में हम लोग सी व्यू चले गए, फिर मामू ने मुझे घर ड्रॉप कर दिया। बहुत अच्छा किया जो मामू के घर चले गए। मिलने चली जाया करो उनसे, इसी बहाने फानिया भाभी के कुछ टाइम के लिए तुम्हें गाने सुनने को नहीं मिलेंगे। हाँ इसीलिए चली गई थी, वरना मेरा तो कोई मूड नहीं था। पता है वानिया भाभी ने फजूल बहस करके मेरा मूड खराब कर दिया था। पहले मैंने सोचा कि आपको भी पिक कर लेती हूँ, फिर ख्याल आया कि आप तो शुएब भाई की परमिशन के बगैर कहीं जाएंगी नहीं। बात परमिशन की नहीं, शुएब तो बस इतना चाहते हैं कि अमल को छोड़कर मैं कहीं भी ना जाऊं, उसे ज्यादा से ज्यादा वक्त दूं। अब देखो ना, सुबह स्कूल जाती है, स्कूल से वापस आके ट्यूशन सिपारा, वक्त कहाँ मिलता है। हाँ अंदाजा है मुझे। अच्छा जोया, बाद में बात करती हूँ, अमल के सोने का टाइम हो गया। अल्लाह हाफिज। हाँ हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज, बाद में बात करते हैं। तुम ऑफिस का डन करो और ब्रोकर से कहो कि एग्रीमेंट बनवा ले, मैं कल पेमेंट कर दूंगा। अरे यार पैसे आ गए हैं मेरे पास, तुम ऑफिस का कब्जा लो और जरा इसकी सेटिंग वेटिंग भी देख लो। और हाँ, उसका इंटीरियर जो है ना ऑफिस का, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। पार्टी जैसी एंटर हो ना तो देखते ही इंप्रेस हो जा। अरे कहा ना यार, पैसों का कोई इशू नहीं है। पता नहीं शुएब को कब अकल आएगी,
इस बार भी अपनी गलत प्लानिंग की वजह से सारे पैसे डुबो दिए। कितनी मोहब्बत है इन्हें अपने भाइयों से। उनके बारे में बात करते हुए आंखें चमक रही थी। बिलाशुबा मिसाली भाई हैं। क्या ये चांद कभी उतरेगा मेरे आंगन में या इसी तरह आसमान में चमकता दमकता रहेगा? पता नहीं ऐसा होगा या नहीं। उससे बातें कर रही है मेरी बेटी? नहीं, उस चांद से जो आसमान की बुलंदियों पर है और जमीन के कोने कोने को रोशन कर रखा है उसने। हाँ बेटा, कुदरत का निज़ाम ही कुछ ऐसा है। उसने अपने बंदों के लिए निज़ाम की हर शय बनाई जो अपने बंदों को फैज़ पहुंचाता है। ये तो हम नाशुक्रे बंदे हैं उसके, जो उसकी दी हुई नेमतों की कदर नहीं करते, और ना ही हम इस बात पर गौर करते हैं बेटा कि उसने अपनी अनमोल नेमतों से हमें नवाजा है। कुछ इंसान भी ऐसे ही होते हैं बाबा, जो दूसरों की जिंदगी में तो उजाला कर देते हैं लेकिन उनकी अपनी जात बिल्कुल वीरान होती है। किसकी बात कर रही हो बेटा? कबीर सर की। कबीर सर की? उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अपने बहन भाइयों पर कुर्बान कर दी। बहुत छोटे थे जब उनके वालिदैन फौत हो गए। बिजनेस और घर का खुद ही ख्याल रखा, सारे बहन भाइयों को आला तालीम दिलवाई, लेकिन खुद जिंदगी में तन्हा रह गए। बेटा तुमने उनकी तस्वीर मुझे दिखाई थी, अब भी वो खासा हैंडसम है, तो शादी क्यों नहीं करते? वो कहते हैं उनकी जिंदगी का मकसद उनके भाई बहन की खुशी है, इसके अलावा उनको जिंदगी से कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए आज वो खुद तन्हा रह गए। आज के दौर में ऐसे लोग कहाँ होते हैं बेटा? तो खूनी रिश्तों में भी गर्ज शामिल हो गया, और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो तुम्हारे कबीर सर एक मिसाल है। वैसे चलो अंदर, ठंड हो रही है, आ जाओ। जी।